तारानगर के चुनाव के अंदर ध्यान रखा कि नहीं रखा? हाँ रखा। हाँ तो बस समझदार बन जाओ। हाँ रखा था, मैंने ध्यान रखा था। सही है। ऊंचे होकर चलते थे चौड़े चौड़े, उनकी गर्दन मैंने झुकाई नहीं थी राजस्थान। ये समझ नहीं सकते। और वसुंधरा राजे को ठिकाना 7 समंदर पार उसके दोस्त ललित मोदी के पास मैंने ही भेजा था 7 समंदर। लेकिन दुर्भाग्य से वसुंधरा तो चली गई, लेकिन भजनलाल का अवतार गलत हो गया राजस्थान के अंदर। ये आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए थोड़े समय तक आप भुगतोगे। अरे अकाल बढ़ रहा है सर, राजस्थान में अकाल बढ़ रहा है। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के नारों के साथ सत्ता में आई, गाय, साधु, राम मंदिर का चंदा चोर लिया 3000 करोड़ का। कहां गया वो चंदा? काम ले लिया पार्टी के लोगों ने। नारे लगाते हैं हम लोकसभा में कि चंदा कहां गया? बीजेपी के दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर वही चला गया चंदा, और कहां से जाएगा? देश के तमाम लोगों की आस्था पे चोट। चंदा हमने भी दिया था, मुझे याद में कॉलेज में पढ़ता था। गांव में जब ये जोड़ी लेके चंदा मांगते थे लोग, अपने लोग सब देते थे। और राम जी के नाम से सब राम राम करते हैं, हम तो राम राम करते हैं। हम पक्के धार्मिक लोग हैं, ये किसी धर्म का विरोध नहीं करते। लेकिन चंदा चोरी के बाद एक मैसेज देश में गया, ये चंदा चोर कब धापेंगे? इन्होंने गाय को नहीं छोड़ा। भैरवना के अंदर साधु संत आंदोलित थे, वो जमीन के अंदर, भूमि के अंदर वो समाधि लेना चाहते थे, उनके कोई नहीं सुन रहा था। जबकि साधु संतों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, साधु संतों के पक्ष में। और गायों को बचाने के लिए हरियाणा के अंदर लाखों लोगों के साथ आंदोलन किया, और जयपुर की भजनलाल सरकार के घुटने टिकवाए और हरियाणा के अंदर साधुओं की जीत कराई। भरतपुर के अंदर आपने देखा होगा कि जाट आरक्षण के लिए अगर हुंकार भरी, हम दिलाएंगे आरक्षण हमारे भाइयों को। भरतपुर, धौलपुर सहित हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उन तमाम 9 राज्यों को जिनमें स्टेट के अंदर आरक्षण है, लेकिन हमें दिल्ली के अंदर आरक्षण नहीं है। हमने यह भी कहा कि जाट के साथ साथ सिद्ध विश्नोई और हमारे उन भाइयों को भी आरक्षण दो जिनसे हमारा डीएनए का रिश्ता है, जो हमसे निकले हमारे भाई है, उनको भी दिल्ली के अंदर आरक्षण दो। भाइयों, इस प्रदेश के अंदर अगर किसान के सुई भी चुभती है, छोटे भाइयों को जरा सी भी तकलीफ होती है, सबसे पहले अगर सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बीच अगर आवाज आती है, सरकार को चुनौती कोई देता है, मातृशक्ति को कोई तकलीफ होती है, हमारी बहन बेटी की तरफ कोई देखता है, हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे छोटे भाई कूद पड़ते हैं उस आंदोलन के अंदर और न्याय दिला के उठते हैं। बिना न्याय दिलाए कभी आज तक नहीं उठे। और हम जब लड़ते हैं तब ये नहीं देखते इस इलाके में हमें वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अभी नर्सिंग संविदा कर्मियों का आंदोलन था, आपको पता है कितने हमारे भाई शहीद हो गया, और जबरन कमिश्नरेट की पुलिस बॉडी को ले जा रही थी, मैं वहां पहुंच गया, पुलिस भागी, सारी मांगे मनवाई। और मेरे पास कोई देखो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में चंदा चप्टा नहीं लेता आज तक, आपने देखा होगा कि सारी पार्टी चंदा इकट्ठा कर रही है। हमसे तो कम्युनिस्ट ठीक है, दुनिया भर का चंदा उनके पास। बताओ, मैंने कहा गजब हो गया, चीन रशिया की बात करते चंदा भी इनका बहुत ज्यादा। मैंने अभी चंदा क्राउड फंडिंग नहीं की है, इसीलिए दीवाने हैं। हाँ, ऐसे अगर कोई मेरी मदद करते था मंच पे वो अलग है, लेकिन क्राउड फंडिंग मतलब पार्टी फंड में चंदा लेना। जिससे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से चंदा लिया, भारतीय जनता पार्टी तो गाय का मांस निर्यात करने वाली कंपनी से भी चंदा ले लिया बीजेपी ने, और ये हालात कांग्रेस पार्टी के। लेकिन आपने आरएलपी का अभी तक नहीं देखा होगा कि आरएलपी के खाते में कोई चंदा नहीं। और क्या चाहते हो मेरे से? मेरी जान बाकी है। मैं कह रहा हूं कि एक ईमानदार किसान का बेटा जो दिल्ली जब गया, और दिल्ली जाने के बाद मेरे समाज का ही नहीं, मैंने राजस्थान का सम्मान देश के अंदर बढ़ा दिया। जब राजस्थान से धुआं उठ रहा है, राजस्थान से क्रांति का आगाज है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस किसान कौम की आवाज बढ़ के इस देश के किसान और जवान की लड़ाई लड़ेगी। भाइयों,
आप मुझे ताकत देना। अब 28 में अगर ताकत नहीं दोगे ना तो 33, मैं कोई राहुल गांधी नहीं हूं। राहुल गांधी मुझे कहते हैं, मैं मिला अभी एक बार, मैंने कहा आप क्या चाहते हो? वो कह रहे हैं, रुकिए भाई रुको, राहुल गांधी कहते हैं कि अभी 15-20 साल मुझे जरूरत नहीं, मैं बाद की सोच रहा हूँ। 15-20 साल में मर जाएंगे, किसकी सोच रहे हैं? मैं 15-20 साल बाद की नहीं सोच रहा हूँ, मैं 28 की सोच रहा हूं। आपने चुनाव के अंदर मेरे आदमी को ले गए आप, और सरदार शहर में आपने कहा कि आरएलपी को हटाओ, हम एक नया आदमी उसको बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपकी इच्छा हो गई, लेकिन वो अब कहां गया? है क्या आपके पास? भाग गए ना भैया, मेरा भरोसा करो। लोग मुझे ही धोखा देके भाग रहे थे, आपको तो कितनी बार धोखा देंगे? 70 साल तक धोखा ही दिया आप लोगों को। क्या सरदार शहर, तारानगर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से लेके तमाम वो परियोजनाएं, हरियाणा पंजाब आपको पानी दे रहा है क्या? सिंचाई का है क्या पानी के आसपास? पानी तो लोगों की आंखों में ही सूख गया है, मुझे ऐसा लग रहा है चूरू के अंदर। हर बार वोट लेना, अब भजनलाल पता नहीं कौन सा एक लोटा भर के पानी लाया, कह रहा है मैं शिलान्यास करूंगा। अरे भैया, कब करेगा शिलान्यास? तू रहेगा कि नहीं रहेगा इस बात का पता ही नहीं, कि मैं शेखावटी अंचल में जगह जगह सभाएं करूंगा। और लोग किस तरह मान लेते भाई, हो जाता है उनको भीड़ से थोड़ा ही मतलब, तो भीड़ कम हो, आगे की दिखा दें, ज्यादा उनकी होती नहीं। और ज्यादा करनी हो, कुर्सियां लगा देंगे मोदी के, 20,000 कुर्सी दिखेगी 2 लाख, और हमारी नीचे बैठी 2 लाख की भीड़ वो दिखेगी 40,000 ही होता ना। हाँ, ये काम हम नहीं कर, नहीं तो फिर मोदी में हमारे में क्या फर्क रहेगा? भैया आप सब लोग इस बार चूरू से, सरदार से, तारानगर, राजगढ़, सुजानगढ़, चूरू, नौर, बाजरा, जहां 1.25 लाख वोट हमारे, और मुस्लिम और एसी जोड़ लो तो 2.25 लाख वोट हो रहे हैं, और एक नहीं रहे हर विधानसभा के अंदर। उसके बावजूद आप अपना एमएलए नहीं चुन पा रहे हो। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। कांग्रेस वालों के पास चले जाओ, अभी नेताओं के पास, वो कहेंगे हमारी सरकार नहीं, और सरकार होगी जब पेपर लीक और चोरी करने में उनको फुर्सत नहीं मिलेगी, और नहीं फिर बीजेपी के हम करेंगे। अब आगे बात जनता पार्टी पाताल से ढूंढ लेंगे पेपर माफिया को। मिल गया क्या पेपर माफिया? कहाँ है वो? 2-4 तो कोई भी पकड़ के खाना पूर्ति कर लेता है। अगर आप चाहते हो कि राजस्थान में आपकी बहन बेटियां रात को 12-1 बजे भी सुरक्षित महसूस करें जैसे घर के आंगन में, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनाओ। सरकार कैसे बनाओगे? ये 22% आबादी शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, अन्य दलित, शोषित, पीड़ित तबके को साथ लेके एक चीज देखेगी कि हमें हमारी तीसरे विकल्प आरएलपी को मजबूत करना है। मैं लड़ाई मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। मेरे लिए लड़ता तो वसुंधरा से मेरा जमीन का झगड़ा नहीं था। मैं भी वसुंधरा के साथ 3 में सेटलमेंट करके 8 में वापस गहलोत के, इधर जैसे रोज लोग कूदते हैं, 3-4 बार मंत्री बन जाता। मेरी जवानी मैंने कौम के खातिर बर्बाद किए, पूरे देश की, याद रखना इस बात का। 28 में अगर वोट नहीं दिया तो 33 में कोई वोट मांगने के लिए आपके बीच इस तरह लड़ाका आएगा नहीं दोबारा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। एक ही चीज तय कर लो कि जैन जी जब दिल्ली को झुका सकता है, तो यहाँ तो जैन जी के साथ सारा ही जैन बैठा है। सन 70 के अंदर पैदा हुए थे, 60 के अंदर हुए, उससे लेके अभी तक 25 तक देख लो, अलग अलग समय के अंदर अलग अलग हमारी आबादी रही। भाइयों उठो, खुद के लिए कुछ करो। रात को 2 बजे क्या गहलोत आएगी क्या भाषण देना? या वसुंधरा आ सकती है 2 बजे धक्के खा के? पायलट आ सकता है क्या 9 बजे डर के सो जाता है, धूप में कहता है कि मेरी चमड़ी है ना काली हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा है। ऐसे लोग तुम्हें नहीं संभाल सकते। और या फिर भजनलाल जी की तरह समोसा खाने वाला ही चाहिए तो करने दो, मुझे क्या करना है यार। मैं तो 28 तक लड़ाई लड़ूंगा, और 28 के बाद जब रिजल्ट आएंगे मैं कह दूंगा भैया अच्छे रिजल्ट नहीं आए, इसलिए मैं भी थोड़ा सा डगमगा जाऊंगा। और थोड़ा सा आप भूल भी जल्दी जाते हैं, काम होने चाहिए लोगों को। मैंने देखा है लोग काम के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन मैं तो आपको यह भी संदेश देता हूं कि कांग्रेस बीजेपी ने धोखा दिया। 60, 50, 52, 40, 30 विधायक होते भी हमारा सीएम नहीं बनाया, गृह मंत्री भी नहीं बनाया। तो आप इन पार्टियों को धोखा दो, काम निकलो इनसे, अंदर घुस जाओ, इनको खोखला करो और खत्म कर दो। करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। हाँ तो बस समझ जाओ सारी बात, तब तो है मजा। और
करते रहो, कौन पूछेगा भाई? मेरी लड़ाई तो जब भी